देख रहे हैं आर्या न्यूज। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सियासी पारा भी काफी चढ़ रहा है इस वक्त। बिहार की राजनीति में इस वक्त सियासी पारा कभी मछली से गूंज रहा है, कभी मीट पर आकर रुक जाता है, लेकिन आज सियासी पारा आकर रुक गया है और कितना ऊपर बढ़ेगा अभी ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी के घोषणा पत्र के ऊपर आरजेडी ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे और पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। जो महिलाएं हैं उनको रक्षाबंधन से 1 लाख रुपया सालाना देंगे और 1 करोड़ नौकरियां बिहार, अब ये बिहार के लिए है या फिर पूरे देश के लिए है, तो लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश के लिए ही होंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये घोषणा पत्र है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। तो तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी का यानी कि आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने 24 वचन दिए हैं। इन 24 वचनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा यदि नौकरी देंगे तो जमीनें कितनी लेंगे, ये तंज आ गया है। अनुराग ठाकुर का भी इस पर बयान आ गया है, वो भी इससे खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर तंज क्यों कस रही है, इसकी खिल्ली क्यों उड़ा रही है, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इसको लेकर बहुत आशान्वित है, कॉन्फिडेंट है कि हाँ सही है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो आखिरकार ये घोषणा पत्र जो है इसी पे बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमसे जुड़ रहे हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन अलायंस के नेता हमसे जुड़ेंगे, इंडिया अलायंस। इन दोनों से बातचीत करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्टो जो है इंडिया गठबंधन का है एक तरीके से। इसके अंदर कहीं ना कहीं जैसे फ्री बिजली की बात आती है तो हमें आम आदमी पार्टी की झलक इसमें दिखाई देती है। तो इसमें जो झलक है वो किस किस की है। कृषि कानून की बात करें जिसको लेकर एक उग्र आंदोलन हमने देखा और दिल्ली के बॉर्डर्स पर हमने किसानों को बैठे हुए देखा और किस तरह से केंद्र की सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद दोबारा फिर देखा हमने कृषि आंदोलन, लेकिन इतना जोर नहीं पकड़ पाया, पहले ही रोक लिया गया। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कहा गया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट्स हम लागू कर देंगे और एमएसपी को हम लागू करेंगे, एक कानून बनाएंगे इसको हम। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसको लेकर कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है। तो जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो सभी का कृषि कानून को लेकर, स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर या फिर महिलाओं को लेकर, जैसे महालक्ष्मी योजना कौन लेकर आया, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो 2 खास मेहमान इसी पे चर्चा करेंगे। आखिरकार बीजेपी को क्या आपत्ति है, क्यों खिल्ली उड़ा रही है बीजेपी, उसको इसके अंदर अपना कौन सा सियासी फायदा दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक बाइट आपको सुनाते हैं। हो जाएगा 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी
बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी। तो ये है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरी की बात हो रही है, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां जो पद खाली पड़े हैं, रिक्तियां हैं, उनको सबसे पहले भरा जाएगा और 70 लाख पदों का सृजन करेंगे, बनाएंगे। अब यह है, और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी आपको। तो ये इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अब 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, इसके अलावा 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को रक्षाबंधन से, 15 अगस्त के बाद से बेरोजगारी से मुक्ति, यानी कि आजादी, इस तरह, और स्वामीनाथन रिपोर्ट्स। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे इसी के ऊपर। कुछ खास मेहमान हमसे जोड़ रहे हैं इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, या फिर से यूं कहें लॉन्च किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है परिवर्तन पत्र। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उन्होंने उसको नाम दिया है न्याय पत्र। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, विशाल कुमार यादव हमसे जुड़ चुके हैं। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी काफी युवा दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपका इंडिया गठबंधन, जी, इंडिया गठबंधन से जो है आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें आपका कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आ गया, आरजेडी का भी आ गया। कुछ सिमिलर सा दिखाई देता है आप लोगों का, लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं आप लोग। और कुछ फ्री बिजली वाला भी जो है आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली में फ्री बिजली यूनिट। कुछ नया आप लोग लेकर नहीं आए इस बार? नहीं, देखिए, नया लाने की बात अगर आपको बता दें तो नया हमने कहा कि सरकार बनते ही युवा भर्ती के तहत, पहली नौकरी पक्की के तहत, युवा भर्ती के तहत हमें 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 साल तक का स्टाइपेंड देंगे। हमने कई तरह के युवाओं को खेल छात्रवृत्ति के तहत खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति महीना देंगे। ये सब पहली बार हुआ है देश में, क्योंकि भाजपा के लोग और भाजपा के नेता से अगर कोई पूछता है कि भैया आपका ये मैनिफेस्टो था, आपने पूरा नहीं किया, देखो भैया, देखो वो तो जुमला था। ये भाजपा के नेता और देश के गृह मंत्री ऐसे करके बच जाते, लेकिन हमने जो कहा वो हमने पूरा किया। इसका साक्ष्य प्रमाण बिहार के चुनाव में आपको दिखेगा। बिहार के चुनाव में हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, ठीक है। मात्र 17 महीने का कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार। भाई मैं कुछ और कह रहा हूं, जी, मैं कह रहा हूं विशाल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और आपका आम आदमी पार्टी, तीनों का मैंने जिक्र किया, और आपका समाजवादी पार्टी से भी अलायंस है। इंडिया गठबंधन जो है, सपा ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। थोड़ी बहुत आती है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करने की क्या जरूरत थी, जब आप लोग का लगभग सिमिलर है। एक ही दिन जारी कर देते आप लोग, एक साथ ही एक ही मंच से जारी कर देते। जब चुनाव में आप लोग साथ में खड़े हो सकते हैं मंच पर, आपके जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष या अलग अलग बॉडी के जो है मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, तो यहां पर भी तो मैनिफेस्टो के साथ जारी कर सकते थे। सब कुछ तो सिमिलर ही होगा, अलग अलग तो जाओगे नहीं, अलग एक दूसरे की काट तो करोगे नहीं। ये नहीं हम कांग्रेस कुछ और दे रही है, आप कुछ और दे रहे हो, बात तो एक ही करोगे ना, तो एक ही दिन कर देते। ये अलग अलग क्यों जारी किया आपने मैनिफेस्टो? देखिए, पहली बात तो हमने मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन कुछ दूसरी पार्टियां जहां मैनिफेस्टो का चर्चा ही नहीं हो रहा, और रहा बात अलग अलग जारी करने का। भाई साहब, देश का मुद्दा अलग होता है और बिहार का मुद्दा अलग होता है। हमने अपना मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए जारी कर दिया है। हमारी गठबंधन के सहयोगी दल अपने प्रदेश के मुताबिक, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में अलग अलग जैसे नदीवाद, बिहार में जैसे कहा एयरपोर्ट बनाना है, वहां के बिहार की प्रमुख पार्टियां
ये अपनी मैनिफेस्टो में लाए थे। चलो ठीक है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप ही एक मिनट, एक सवाल है। आपने कहा देश का मुद्दा अलग होता है, बिहार का मुद्दा अलग होता है जी। ये 1 करोड़ नौकरियां बिहार के लिए हैं, देश के लिए हैं, जो अब नहीं आपने कहा ना अभी। देखिए, तो अगर 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप कहां कर रहे हैं? बिहार में कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। अब सुनिए, तेजस्वी जी ने क्या कहा, आज मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा 30 लाख जो पद है वो तो भरेंगे ही, और पूरे देश में 1 लाख नौकरियों को सृजन करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा 70 पूरे लाख देश में, यानी कि पूरे देश की बात हो रही है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो बिहार का मुद्दा अलग होता है जैसा आप कह रहे हैं, और देश का मुद्दा अलग होता है। यदि 1 करोड़ नौकरी की बात आप कह रहे हैं, जिसमें 30 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने की बात कर रहे हैं, और 70 लाख पदों का सृजन करेंगे, तो देश में करेंगे ना, तो बिहार की बात कहां से? मैं तो आप ही की बात को याद दिला रहा हूं। तो ये जो मैनिफेस्टो है देश के लिए है, देश के लिए है, बिहार के लिए। विधानसभा चुनाव थोड़ी है भाई, लोकसभा चुनाव है भैया। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या जो रोजगार मिलेगा उसमें बिहार की भागीदारी होगी कि नहीं? हम तो कह रहे हर प्रदेश की भागीदारी होगी, और तेजस्वी जी ने भी कहा कि जो 1 करोड़ रोजगार निकलेगा उसमें हमारे बिहार की प्रमुख भागीदारी होगी। ठीक है, मतलब बिहार की प्रमुख भागीदारी होगी। ठीक है, बिल्कुल प्रमुख भागीदारी, हर प्रदेश की भागीदारी होगी, उसमें हमारे बिहार की भी भागीदारी होगी। ठीक है, अरविंद कुमार जी आपको भी शामिल कर लेते हैं। आज आरजेडी का जो है घोषणा पत्र जारी हो गया है, अभी तक आपकी पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, और हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं आप हमारे मैनिफेस्टो का। धन्यवाद अजय जी, एक सकारात्मक डिबेट आपने शुरू किया है जी। और हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं वो कांग्रेस के हैं जी। आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया है, और कांग्रेस के हमारे ब्रदर इस चीज को लेकर मुखर हैं। मुझे लगता है कि अगर एक साथ इंडी गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक साथ हुए थे, और एक साथ अगर घोषणा पत्र जारी करते तो समझ में आती। सही बात है। दूसरी चीज क्या है कि तेजस्वी यादव जी ने 1 करोड़ नौकरी और बहुत सारी वादे किए हैं। देखिए, इनके पास कौन सा मेथड है जो पूरे हिंदुस्तान के कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ है, उनको कैलकुलेट करने का, और 1 करोड़ कहाँ से रोजगार लाएंगे। देखिए, वैसी बातें करने चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में हमें ये बता दें कि कितना जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना जॉब है। रोजगार सृजन करना एक मैटर है, और आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी हम देंगे। पूरे अदर डेवलप कंट्री का भी अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां सरकारी नौकरियां कितनी है, और उससे अच्छे रोजगार के अवसर कितने आप देख रहे होंगे। तो देश जब डेवलप होगा, विकास होगा, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो 1 करोड़ क्या 50 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये विजन उनमें नहीं है। कारण क्या है? खुद बिहार में रह गए, जात पात करते रह गए। हमें यह पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी जी या लालू जी, उनके पिताजी बता पाएंगे कि उनके घर में एक भी रोजगार करने वाला कोई है? एक सिंगल उनके घर में सरकारी नौकरी में जाने वाला है? कहां है आप? जब 16 साल के हो गए, उसी समय अकुल संपत्ति का मालिक तेजस्वी हो गए। ये घोषणा पत्र जारी कर देना कि उतनी संपत्ति कहां से आपने लाया, कितना जितना अटैच हो चुका है ईडी और आपने। और आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वो जो एफआईआर हुआ था चारा घोटाले का, वो वही लोग किए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई नहीं था। अरे घोषणा पत्र तो आपका रोजगार सृजन का मतलब है, आप अपने परिवार के बारे में तो बता दें नहीं कि रोजगार सृजन कहां से ला रहे हैं। ठीक है, उसी पर तो 1 करोड़ नौकरी का लुभावना पर भाषण देकर आप जनता को वो गुमराह कर रहे हैं। और अब जनता बिहार की, देश की लोक लुभावन इस तरह के घोषणा में आने वाली नहीं है। ठीक है, आपने भेड़िया का खाल आपके सवालों का जवाब देने के लिए अगर जनता के बीच आए हैं, तो जनता समझ रही है कि 60 साल तक कांग्रेस राज किया, बिहार में 20 साल तक लालू जी ने राज किया। उस 20 साल में लालू जी ने क्या दिया बिहार में बता दें। जो बिहार डेवलप था,
वो बिहार में नरसंहारों का दौर चला इनके राज्य में, एक चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, इसके बाद तो कोई रोजगार किया नहीं। पीछे उधर नहीं जाएंगे। तो आज आप भेड़िए के खाल पहनकर ठीक है ना, आप इस तरह की चीजें लुभावने बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जनता बिहार की इन पर कहीं विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है, विश्वास ठीक है, विश्वास कर रही है नहीं कर रही है 4 जून को पता चलेगा। अब छोड़िए, विशाल कुमार यादव, बीजेपी कह रही है कि आप 70 लाख नौकरी का सृजन कहां से करेंगे, आपके पास क्या तंत्र है, क्या जानकारी है, कैसे पता चला आपको कि क्या कहां कहां पे रिक्तियां, बताइए क्या सिस्टम है आपके पास में भाई, कहां से लाएंगे आप, कैसे सृजन करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, पीसीआर इनकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आवाज आ रही है? हाँ जी, देखिए आवाज दोबारा हो गया। नहीं बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी, देखिए भाजपा और जदयू की बिहार में सरकार है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उस समय भी इन्होंने यही कहा था कि कहां से रोजगार आएगा, कहां से रोजगार लाएगा। मुख्यमंत्री, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। अरविंद जी बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं, हम इस तरह की डिबेट नहीं करते, ये हमारे यहाँ ऐसी डिबेट नहीं होती। नहीं अरविंद जी, हम ऐसे नहीं करते, पूरा मौका मिलता है सबको अपनी बात कहनी है। आप भी अपनी बात काउंटर कर लीजिएगा, अभी नहीं। बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा है अजय जी कि कुछ बात तार्किक होनी चाहिए। नहीं, तार्किक बात आप थे भारतीय जनता के बीच में एक शब्द नहीं बोला था। आप हमसे उम्र में काफी बड़े, मैं आपका उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए अरविंद जी, फिर जवाब दीजिएगा, आप इनको काउंटर कर लीजिएगा बाद में। जी देखिए, जब बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रही थी तब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आएगी और हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे जी। तब यही भाजपा और जदयू के लोगों ने कहा था कि रोजगार कहां से लाएंगे, और मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ के बोले कि बाप कहां से पैसा लाएगा। लेकिन जब 9 अगस्त 2022 को बिहार की जदयू पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल हुई तो हमने ही माननीय मुख्यमंत्री को बोलने पर मजबूर किया कि तेजस्वी तो रोजगार देगा ही और हमारी सरकार भी 10 लाख और रोजगार देगा। और आपको बता दें कि मात्र 17 महीने की सरकार ने 4 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया। उसी तरह मैं अभी बता रहा हूं कि केंद्र सरकार में इनके मंत्री, हम लोग ने नहीं कहा, इनके मंत्री ने कहा कि अभी कितनी सारी पदें खाली है। मैं खुद बता रहा हूं केंद्र सरकार में 30 लाख से अधिक पद खाली है। तो हमने पहले क्या कहा कि 30 लाख जो पद खाली है उसको भरेंगे, एकदम भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, और 70 लाख रोजगार का हम लोग नया सृजन करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में हो। हम 70,000 नौकरियों का सृजन करेंगे और जो 30 लाख पद अभी भी केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं उन खाली पड़े पर सरकारी का पदों का भरने का काम करेंगे। भाजपा और जदयू के लोग बताएं, बिहार विधानसभा में उन्होंने 19 लाख रोजगार का बात किया था। एक कार्यकाल में 2 टर्म सरकार बनी। ठीक अरविंद जी, आप इस पर काउंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। बस एक मिनट। पहले टर्म के कार्यकाल में इनका 2 उप मुख्यमंत्री था, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी, और इस टर्म की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी। 4 उप मुख्यमंत्री मिलकर बताएं बिहार में आपने कितना रोजगार देने का काम किया। और हम बताते हैं महागठबंधन का एक उप मुख्यमंत्री ने 17 महीने में 4 लाख रोजगार देने का काम किया। आप बताएं भाजपा के लोग कि 19 लाख रोजगार आपका वादा था, आपने कितना रोजगार देने का काम किया बिहार में? जी, आप काउंटर कर सकते हैं अरविंद जी। देखिए, मैं तो इनकी आवाज, आपका जो सिस्टम है ना उसमें मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, छट के थोड़ी आवाज कुछ मैं सुन पा रहा था जी। और आपके जो ऑनलाइन है उन्होंने भी पूछा कि आपको सुनाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा किया जाए। लेकिन मैं जो सुन पाया, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार थी हमारे साथ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और आरजेडी या कांग्रेस लेफ्ट के साथ सरकार बनाई। तो ये इनके शिक्षा मंत्री आरजेडी के थे, और आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार देखा होगा, सारे चैनलों के माध्यम से, कि जब तक शिक्षा मंत्री रहे ना, वो सनातन को गाली देते रहे, रामचरितमानस को गाली देते। रोजगार पे बात थोड़ा सनातन में चले गए, बात थोड़ा रोजगार पर चलता, सनातन पे
का एक भी वक्तव्य नहीं आया। एक रोजगार पे बात हो रहा है, सनातन पे बात नहीं हो रहा। धर्म को भी चुने ले, धर्म का सम्मान सब कोई करता है। ठग जैसा बिहार का एक ईमानदार पदाधिकारी, वो उन्होंने वर्कआउट किया था। भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए सरकार थी, उसमें ज्यादातर जो नियुक्तियां का एडवर्टाइजमेंट था वो कब का है वो देख लें आप। तो उस समय से वो चली आ रही थी। वो समय अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन लिए गए थे हमारे साथ, तब नीतीश जी चले गए तो उन्हीं रिक्तियों पर जब के पाठक आए तो उन्होंने ये काम किया और मुख्यमंत्री ने काम किया। ना तो शिक्षा मंत्री थे न मुख्यमंत्री थे। आप तो बीच में होड़ श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया, इसमें क्या बिना मुख्यमंत्री के अप्रूवल के ये सारी नियुक्तियां हो गई? निश्चित तौर से मुख्यमंत्री ने काम किया है। और मुख्यमंत्री आज से नहीं, देखिए हमारे साथ रहे और नहीं रहे वो एक अलग बात है। अजय जी मुख्यमंत्री ने इनके साथ गए, काम किए। के पाठक को काम करने नहीं दे रहे थे ये लोग, और के पाठक इनके शिक्षा मंत्री जो आरजेडी के थे, उनका ऑफिस में आना बंद कर दिया गया। तब ये जाके नियुक्तियां मुख्यमंत्री ने कराई जी। और मुख्यमंत्री ने इनकी पार्टी को, इनके अलायंस को किन कारणों से छोड़ा जी। ये कह के छोड़ा कि ये लोग पूरे जितने देर इनके साथ में आया था, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। शराब में, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इन्हीं कार्यों में लीन थे। और मुख्यमंत्री जैसा दायित्व पर रहने वाला एक व्यक्ति जिन पर कोई आंच नहीं है, उन्होंने यह करके इनके लाइंस को छोड़ा कि ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? ठीक है, आपका मुंह है, आप जो चाहिए श्रेय ले लीजिए। तो मुख्यमंत्री का श्रेय और के पाठक ने जो काम किया और एनडीए के समय की एडवर्टाइजमेंट थी, उस समय का सारी नियुक्तियां निकाली हुई थी, एडवर्टाइज की हुई थी, तो ये श्रेय कैसे मिलेगा? इसीलिए वो भेड़िया का खाल पहनकर, और आप चाहते हैं कि हम अपने गोल गोल भाषण से जनता को लुभाएं, तो जनता सब समझ रही है। काठ की हाली जो है ना, दोबारा आग पे नहीं चढ़ती है। जनता ने मौका आपको दिया। 15-20 साल तक लालू यादव की सरकार रही, बिहार से पलायन हो गया, नरसंहार का दौर था, कितने दलितों का नरसंहार हुआ ये जनता देख चुकी है। और वही जनता आज जवान हुई है जो 20 साल पहले जो हुआ था। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। डबल इंजन की सरकार बनेगी जी, और बिहार का विकास देश के विकास के साथ होगा। ठीक है। विशाल, आपको यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, एक मिनट के अंदर इसको काउंटर कर सकते हैं जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के पाठक की प्रशंसा कर रहे थे। शायद इनको पता नहीं, बिहार सरकार में भाजपा के मंत्री और खुद उप मुख्यमंत्री ने के पाठक को नकारा और निकम्मा बताया है। वो अलग बात है, भाजपा के प्रवक्ता उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में एडवर्टाइजमेंट हुआ था। अरे भैया, 9 अगस्त 2022 के बाद सारी प्रक्रियाओं का विज्ञापन जारी किया था। अगर आपको नहीं मालूम है तो राजीव गांधी जी का देने डिजिटल क्रांति, आप जाकर गूगल पर देख लीजिएगा। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि नीतीश जी ने रोजगार दिया। बिल्कुल सही कहा आपने महानुभाव। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से बिहार सरकार में मुख्यमंत्री, अगर मैं सही कह रहा हूं तो बता दें 2005 से लेकर अब तक उन्होंने कितना रोजगार दिया। भैया, शिक्षा मंत्री हमारा, रोजगार हमारी कार्यकाल में मिला, तो श्रेय हम क्यों नहीं ले? श्रेय आप क्यों लीजिएगा भैया? श्रेय सब शिक्षा मंत्री हमारा है, उप मुख्यमंत्री हमारा है, और हमारे कार्यकाल में मिल रहा है। और हमारे मंच पर आकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तेजस्वी जी तो रोजगार देंगे ही देंगे, और 10 लाख रोजगार हम और देंगे। तो श्रेय हम क्यों नहीं ले? श्रेय महागठबंधन के लोग क्यों नहीं ले? बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? क्या उस समय उनके पेन का इंक खत्म हो गया था? या हमारी सरकार आई थी तो नया पेन गिफ्ट मिला था? सुन लिए, देश ने आपकी बात सुन ली। एक सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और उसको लेकर हम समझना चाहते हैं। इस वक्त मौजूदा समय में गैस के सिलेंडर की जो कीमत है वो 1100 रुपए के आसपास है, और आप 500 रुपए में देने का वादा कर रहे हैं। कैसे देंगे आप? कहां से लाएंगे पैसा? कैसे मैनेज करेंगे? कैसे, ये कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आप?
देखिए आपने भी पूछ दिया कहां से आएंगे पैसा। हमने रोजगार भी दिया, रोजगार के लिए पैसा भी जो और सभी शिक्षकों को पैसा भी मिल रहा है। जिसकी नीयत साफ होती है ना वो काम करता है। कांग्रेस के कार्यकाल में 410 रुपए में सिलेंडर मिला करता था। कांग्रेस की सरकार जहां थी राजस्थान में, हमने 500 में सिलेंडर देने का काम किया। तो स्पष्ट है भैया, हमने दिया है और देंगे भी। भाजपा के लोग बताए कि अभी चुनाव में 450 रुपए सिलेंडर देने का बात किया था। किस का राज्य में इन्हें 450 में सिलेंडर देने का काम कर दिया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 450 को सिलेंडर देना काम कर दिए? भाजपा के लोग ये बताएं। फिर ये एक बात इन्होंने कहा लखपति देनदार, लखपति दीदी। अरे भैया लखपति दीदी तो छोड़िए, देश के हर लोगों पर 1,40,000 कर्ज है। सब लोग लखपति देनदार बन गया है। लखपति योजना तो छोड़ ही दीजिए। जी अरविंद जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी। क्या लगाए हैं थोड़ा बता दीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इस राज्य में 405 450 का सिलेंडर मिल रहा है। भाजपा के कर देंगे, मैं जवाब दे दूंगा। जी ये कह रहे हैं कि हम जो है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती, जबकि इन्होंने कहा था 450 सिलेंडर देंगे। यदि कहीं दिया हो तो बता दें। हमने तो पहले भी 410 में सिलेंडर दिया था, इस बार हम 500 में सिलेंडर देंगे और बिल्कुल देंगे हम। और 500 में झारखंड में, राजस्थान में हमने दिया है। अशोक गहलोत की सरकार ने 500 में दिया है। करें राजस्थान में सिलेंडर हमने दिया है 500। 2-3 बातें होती है जी। सबसे बड़ी चीज है कि अभी कितनी सब्सिडी मिल रही है सिलेंडर पर जी। और मैं आपको बता दूं, जब सब्सिडी मिल रही थी और 80% फर्जी कनेक्शन था, जो जितने बड़े बड़े जो एजेंसी वाले थे वो पासबुक ट्रिपल रहते थे और ब्लैक करते थे। मोदी सरकार ने उसको क्या किया ना कि वो डायरेक्ट डीबीटी उनके खाते में सब्सिडी भेजने का काम किया और वो जो कितने खाते खत्म किए गए, उससे जो पैसे की बचत हुई वो करीब 17 करोड़ से ऊपर गरीबों को मुफ्त उज्ज्वला कनेक्शन का और मुफ्त गैस कनेक्शन का उनको सिलेंडर दिया गया और उनको कनेक्शन दिया गया। तो ये एक मेथड होता है कैलकुलेशन करने का, इसलिए संभव नहीं है। देश की जो स्थिति है, जो मुद्रा कोष है, आप सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक कह दीजिए बीजेपी ने जुमला दिया था। कह दीजिए राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने जुमला दिया था। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी ने जुमला दिया था। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी जुमला दिया था। बस मैं यही सुनना चाहता हूं। जनता इनको वोट नहीं देगी। आज जिस रूप में जितने महिलाओं को अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, इनके 60 साल कांग्रेस रही, 20 साल ये लोग बिहार में रहे, अब तक क्या किया था इन्होंने? अब जब सत्ता से बाहर आ गए तो 500 सिलेंडर दिख रहा है। हमें नहीं लगता है कि ये फिजिबल है और इस रूप में किसी को झूठ, इतना सफेद झूठ बोलकर जनता का वोट ले सकते हैं, लेकिन आप दे नहीं सकते। राजस्थान में 450 का सिलेंडर कब से मिलना चालू हो जाएगा? मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर कब से मिलना चालू हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में 450 का सिलेंडर कब से मिलना चालू हो जाएगा? मेरा बस ये सवाल था। देश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। चलिए। अरे भैया राजस्थान में आपने वादा किया था, 5 करोड़ लोगों का चुनाव है। आपने वादा किया था, मध्य प्रदेश में आपने वादा किया था। 40 करोड़ लोगों को आप कहां से दे पाएंगे? अरे भैया 40 करोड़ तो छोड़िए, पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तो बात कीजिए। कल कह दीजिए सबको हम मुफ्त में दे देंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। पास कैलकुलेशन का कोई मेथड है? अरे भैया था तब तो अशोक गहलोत की सरकार ने 500 में सिलेंडर देने का काम किया। घोषणा कर देने से नहीं होता है, वैसी घोषणा कर देखिए कैसे देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों की कैपेसिटी। भाजपा ने झूठा घोषणा किया, कहिए भाजपा ने झूठा घोषणा किया, कहिए भाजपा ने जुमला दिया, कहिए भाजपा ने जुमला दिया। सुनिए, मनमोहन सिंह के राज्य में 2014 और 2009 के बीच कितना पड़ा, आप हमें बता दें। आपने क्यों नहीं रोक पाया? भैया हम तो कह रहे हैं, बस इतना कह दीजिए कि हाँ भाजपा के लोगों ने जुमला दिया, बस मैं भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि हाँ 450 में सिलेंडर का कोई वादा भी किया था। 664 रुपए 14 तक उसका दाम हो गया था। आपने क्यों नहीं रोका? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ही नहीं, मत दीजिए। सिलेंडर दे रहे हैं,
तो इस तरह जो फिजिबल है जनता अरे भैया बस ये आप इतना कह दीजिए कि भाजपा के लोगों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव में जुमला दिया था। बस मैं इतना ही सुना चाहता हूं। अगर आप नहीं दे सकते तो जुमला कह दीजिए, और दे सकते हैं तो कब से दीजिएगा ये बता दीजिए। तो वो जो फिजिबल नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं अरविंद जी आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कब आ रहा है, जिससे कि देश की जनता को एक एनालिसिस करने का मौका मिल जाए, जैसे कांग्रेस ने, सपा ने और आरजेडी ने भी कर दिया, अलग अलग लोग अपना कर रहे हैं। बीजेपी को तो अपना ले आना चाहिए। अजय जी कल अच्छा। समाप्त भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने आ जाएगा जी, और जो हमारी घोषणा पत्र होगा समाप्त कल क्लियर हो जाएगा जी। तो कल जब आपका भी घोषणा पत्र आएगा तो देश की जनता जो है पूरी तरीके से एक कंपैरिजन कर लेगी, तौल लेगी किसका घोषणा पत्र सही है, किसका सही नहीं है, और किस पर उसको भरोसा करना है, किस पर उसको भरोसा नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने जब घोषणा पत्र जारी करती है तो उसको पूरा स्टडी करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, तब आपको समझ में आता है उसमें है क्या। इससे इतने सारी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका पूरा मेथड है, पूरी कैलकुलेशन है, तब समझ में आता है। अच्छा, जैसे आप लोग अभी कह रहे हैं विशाल 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे आप दिल्ली की तरह से, दिल्ली वाला मॉडल यहां लागू कर रहे हैं? नहीं, देखिए कोई मॉडल लागू नहीं हो रहा है। अगर बिहार की जनता का विकास के लिए हमें अमेरिका का मॉडल लागू करना पड़ेगा तो हम वो भी लागू करेंगे। अगर बिहार के विकास के लिए हमें जर्मनी का मॉडल लागू करना होगा तो हम वो भी मॉडल लागू करेंगे। मैं जो समझना चाह रहा हूं, मुद्दा होना है विकास, मुद्दा होना है लोगों की सुविधा। मैं जो समझना चाह रहा हूं, हर स्टेट की अपनी एक इकोनॉमी होती है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये कही है कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बिल्कुल ये कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस की घोषणा पत्र में है, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि हर स्टेट की अपनी एक इकोनॉमी होती है, अपना उसका एक बिजनेस होता है, इकोनॉमी होती है, उसका एक राजस्व होता है जिससे वो चलता है। तो बिहार की जो माली स्थिति है किसी छिपी नहीं। अभी पिछली बार देख लीजिए जब जारी हुआ था कि पर व्यक्ति इनकम कितनी है ना। तो जब जिस स्टेट की ऐसी स्थिति हो उस स्टेट के अंदर व्यापार कैसा है या नौकरियां किस इस तरीके से हैं, क्या इनकम है, उसके बिहार पर आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो कहां से खरीदेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? भैया हमारी नीयत साफ है, इसीलिए हम नीति ला रहे हैं। जब हम रोजगार के लिए बात नीति नहीं है, घोषणा पत्र है, पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ से आएगा? अरे भैया बिजली पर भी हो जाएगा, चिंता नहीं लीजिए। सरकार हमारी है, दायित्व तो हमारा है। हम कहां से करेंगे हम पे छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे तब आप सवाल कीजिएगा। ठीक, अरविंद जी कह रहे हैं कि जब नहीं करेंगे तब सवाल कीजिएगा। अभी डमी बजट नहीं ला रहे, पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अजय जी ये तो आरजेडी के प्रवक्ता है नहीं गठबंधन में तो है, गठबंधन में तो बताया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं है कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे? एक मिनट बस एक मिनट। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, लेकिन मध्य प्रदेश, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार ने वहां लागू कर दिया। और आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था विधानसभा के घोषणा पत्र में, अब तक आरजेडी तो एक ही है। अरविंद जी कैसे बात कर रहे हैं? लागू होगा? कांग्रेस और आरजेडी तो एक ही है, गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही है ना। अरे केवल आरजेडी का घोषणा पत्र है, बिहार में कांग्रेस नहीं की है। अरे ठीक, अरे भाई ये आरजेडी के घोषणा पत्र, ये इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र बिहार में जारी नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें कांग्रेस नहीं है, लेफ्ट नहीं है। अजय जी मैं क्लियर कर दूं आपको, ये सिर्फ आरजेडी का घोषणा पत्र है। बताइए, आपको पता होगा कि बिहार में आरजेडी ने अलग लिस्ट जारी कर दिया था कैंडिडेट का। बताइए विशाल। तो ये क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट, मैं कुछ प्रमाण के साथ बताऊं तो अच्छा लगेगा। अगर ऐसे बोल दूं तो भाजपा के प्रवक्ता लोग हमें भी समझ लेंगे, लेकिन मैं कुछ प्रमाण के साथ बताता हूं। अगर ये केवल आरजेडी का घोषणा पत्र है तो इसमें विभिन्न पार्टियों का लोगो क्या कर रहा है देख लीजिए। विभिन्न पार्टियों का लोगो है, विभिन्न पार्टियों के नेता है। यहाँ पे कांग्रेस के हैं, लेफ्ट के हैं, लेफ्ट के तीनों पार्टियों के, और मुकेश सहनी जी की है। भैया ये इंडिया गठबंधन का लोगो है। जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो अब्दुल वारिस सिद्दीकी थे, तेजस्वी थे, सारे आरजेडी के केवल लोग थे, न कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे नहीं थी, इससे क्या मतलब है? मतलब है कि हमने घोषणा पत्र में क्या लाया?
मतलब है कि हम करना क्या चाहते हैं, और एक मतलब है कि आप ना घोषणा पत्र लाए ना कुछ लाए और बोले जा रहे हैं। अरे भैया पहले घोषणा पत्र लेकर तो आइए, पहले घोषणा पत्र लेकर तो आइए। कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, ठीक है, माननीय राहुल गांधी जी ने जारी की है। ठीक है, फिलहाल यह है कि आप पता कर ले, इंडिया गठबंधन की तरफ से आप राष्ट्रीय जनता दल है ना जी, हर राज्य की अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती है। अगर नई पार्टियां तो बताया क्यों आज जेडीयू को भी 17 सीट मिल गए। ठीक है, आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और उसके बाद एक विवाद अब जो हम देख रहे हैं, अपने यहां भी देख रहे हैं, तीखी आलोचना हो रही है और कांग्रेस पार्टी यानी जो गठबंधन के साथी हैं वो पूरी जोर तरीके से जवाब दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर बिजली फ्री, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, जिसमें से कहा जा रहा है 30 लाख रिक्तियां भरेंगे और 70 लाख पदों का सृजन करेंगे। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, उससे नुकसान हो रहा है, ये देश के हित में नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि जो 15-16 लाख रुपए का अग्निवीर को मिलेगा, यदि उससे उसको व्यापारी करना है तो उसे अग्निवीर बनने की जरूरत क्या है, वो लोन लेके कर लेगा, उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ 1 लाख रुपया महिलाओं के लिए यह भी दिया जाएगा। तो ये आरजेडी का घोषणा पत्र है और आरजेडी का घोषणा पत्र कितना असर डालेगा और वोटरों को कितना प्रभावित करेगा, यह मतदान दिन पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है, बीजेपी की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं वो बता रहा है कि चोट तो बड़ी लगी है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इसका प्रभाव कम से कम किया जा सके लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। यानी कि राजनीतिक महासंग्राम में दोनों तरफ लोग खड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर सियासी बाण चला रहे हैं। किसकी ताकत कितनी है, किसमें ज्यादा दम है, यह तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है बिहार की सियासत का पारा इस वक्त चढ़ना शुरू हो गया है। हम अप्रैल के महीने में हैं, लेकिन पारा इतना है कि जून का एहसास करा रहा है, और जबकि 4 जून को रिजल्ट आना है तो जून अभी से शुरू हो चुका है। तो सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है इस वक्त। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।